औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टुडे आवर टॉपिक इज टेंसेस। आज हम देखेंगे कि टेंसेस क्या होते हैं। लेट्स गो स्टार्ट। टेंसेस कहते हैं ज़माने को, मतलब कि कौन से वक्त में कौन सा काम हुआ। ठीक है, टेंसेस बेसिकली तीन होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस कहते हैं ज़माने हाल को, मतलब कि मौजूदा वक्त में जो काम हो रहा हो। मैं पढ़ा रही हूँ, ये प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, पास्ट टेंस कहते हैं माजी को, ज़माना माजी, मतलब कि गुजरा हुआ वक्त। ठीक है, मैंने कल पढ़ाया, या मैंने एक हफ्ता पहले पढ़ाया, मैंने 10 दिन पहले पढ़ाया जी। ठीक है, तो ये क्या होगा, पास्ट टेंस, मतलब कि ये काम हो चुका है। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस जो होता है आने वाले वक्त में जो काम हो उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। मतलब कि मैं कल पढ़ाऊंगी, ठीक है, अभी ये काम होना है, उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। आई विल राइट ए लेटर, मैं खत लिखता हूँ, ये है प्रेजेंट टेंस। ठीक है, लिखता हूँ। प्रेजेंट टेंस की उर्दू में ये पहचान है कि फिक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते है वगैरह आता है। ठीक है, मैं खत लिखता हूँ, वो खत लिखती है। ठीक है, वो खत लिखते हैं, या हम खेलते हैं, वो दौड़ते हैं, वो खाते हैं, पीते हैं, मतलब ते है, ता है, ती है वगैरह आता है। ठीक है, और पास्ट टेंस, आई रोट ए लेटर, मैंने खत लिखा। ठीक है, पास्ट जो है उसके आखिर में अलिफ या छोटी ही आता है। ठीक है, और फ्यूचर टेंस, आई विल राइट ए लेटर, मैं खत लिखूंगा। फ्यूचर टेंस में गा, गी, के वगैरह आते हैं, मतलब अभी ये काम होना है। ठीक है, अच्छा, जो टेंसेस है वो बेसिकली तीन ही हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, लेकिन इनकी आगे चार चार ब्रांचेस हैं। ठीक है, जो प्रेजेंट टेंस है उसकी है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसी तरह से पास्ट की भी सेम यही है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इस तरह से फ्यूचर की भी सेम है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, बेसिकली ज़माने जो है वो तीन ही है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, लेकिन इनके आगे चार चार ब्रांचेस हैं। ठीक है, ये ब्रांचेस क्यों उन्होंने एक्स्ट्रा क्यों, मतलब इसमें डिवाइड कर दिया ब्रांचेस में। जैसे कि अब ये प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, अब मैं पढ़ाती हूँ। ठीक है, मैं पढ़ाती हूँ, ये भी प्रेजेंट टेंस है। मैं पढ़ा रही हूँ, ये भी प्रेजेंट टेंस है। अब मैं पढ़ा रही हूँ ना, अब मैं 1 मिनट बाद बोलूँ कि मैं पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, तो मतलब ये भी ज़माना हाल में ये काम हुआ है ना, मतलब थोड़ी देर पहले हुआ है, तो ये भी प्रेजेंट टेंस है। मैं 5 मिनट से पढ़ा रही हूँ, मैं 10 मिनट से पढ़ा रही हूँ, 1 घंटे से पढ़ा रही हूँ, मतलब परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, तो ये भी प्रेजेंट टेंस है। अब ये चारों जो मैंने बोले ये प्रेजेंट टेंस है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा किस ब्रांच में आएगा। ठीक है, तो उसके लिए मतलब किसके लिए हम कौन सा, जैसे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, मैं पढ़ाती हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। ठीक है, अब हमें कैसे पता, चलो इन दोनों की बात कर लेते हैं फिलहाल, इंडेफिनिट और कंटिन्यूस की। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि मैं पढ़ाती हूँ या मैं पढ़ा रही हूँ, इसको इंग्लिश में हम कैसे, मतलब इसकी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, हमें कैसे पता चलेगा। इसलिए उन्होंने क्या किया है, तीनों ज़मानों की आगे चार चार फर्दर जो है डिविजन्स करती हैं। ठीक है, मतलब उनकी आगे चार चार ब्रांचेस बना दी हैं। ठीक है, तो जो हमें ये हेल्प आउट करती हैं, ये हमें मतलब इनकी इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में आसानी में मदद करती हैं। ठीक है, इन्हें हम एक एक करके जो है चारों ब्रांचेस को, प्रेजेंट की भी, पास्ट की भी, फ्यूचर की भी, एक एक करके अलग से, मतलब उसमें वीडियो बनाऊंगी तो वो हम अलग से देखेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, अगर आपको यहाँ तक समझ आए तो वीडियो को लाइक कर दे, और अगर आप हमारे चैनल HBR मकतब पे न्यू है तो हमारे चैनल को करते हैं सब्सक्राइब। ठीक है, नेक्स्ट है टेबल। अच्छा, टेंसेस का जो टेबल है, ये टेबल है, इसमें ये प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ठीक है, तीनों टेंसेस हैं और तीनों के आगे चार चार ब्रांचेस हैं। ठीक है, ये प्रेजेंट के हैं, सिंपल फॉर्म है, कंटिन्यूस है, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस है। ठीक है, इस तरह से ये पास्ट की और इस तरह से ये फ्यूचर की है। ये सिर्फ ये एक चार्ट जो है ना, अगर आप इस चार्ट को रट्टा लगा लें, अच्छे से रट्टा लगा लें, तो क्या होगा, आपको इंग्लिश को समझने में, टेंसेस को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा, सिंपल फॉर्म जो है, मतलब कि इनडेफिनिट फॉर्म जो है प्रेजेंट टेंस की, उसका स्ट्रक्चर जो है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट होता है काम करने वाला, मतलब कि अब मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, इसमें मैं जो हूँ ना, आई, ठीक है, ये सब्जेक्ट है। अब पढ़ाना जो है वो काम है। ठीक है, और इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, अच्छा, वर्ब जो है, वर्ब काम को कहते हैं, मतलब पढ़ाना, सोना, लिखना, पढ़ना, खेलना, रोना, ठीक है, खाना पीना, जो भी, मतलब दौड़ना, हंसना, मतलब ETC
जो भी काम, कपड़े वॉश करना, इस्त्री करना, ठीक है, जो भी काम है ना वो वर्ब कहलाता है, ठीक है। वर्ब के बारे में अगर आपने डिटेल से मतलब आपको नहीं पता तो मेरी वीडियो है वो मैं एंड स्क्रीन पे दे दूंगी। वर्ब, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में है वर्ब और इसकी टाइप्स के बारे में, ठीक है, तो वो आप डिटेल से देख लेना, ठीक है। अच्छा, ही ड्राइव्स ए कार, ही ड्राइव्स ए कार, वो कार चलाता है। अच्छा, ये जो प्रेजेंट की सिंपल फॉर्म है ना प्रेजेंट टेंस की, ठीक है, इसमें ही शी इट और नाम उनके साथ एस या ईएस का इजाफा होता है, ठीक है। ही शी इट या नेम के साथ एस या ईएस का इजाफा होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है उसमें, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव फिक्रों में ही शी इट या नाम के साथ एस या ईएस का इजाफा होता है, ठीक है। जैसे कि ही ड्राइव्स ए कार, ठीक है, DRIVE ड्राइव ये वर्ब है, ठीक है, वर्ब की ये फर्स्ट फॉर्म है ड्राइव, DRIVE ड्राइव ये फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, लेकिन हमने इसके साथ एस लगाया, क्यों लगाया? क्योंकि ये रूल है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ये रूल है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जिस फिक्रे का सब्जेक्ट ही शी इट या कोई भी नाम होगा उसके साथ हमने या तो एस लगाना है या फिर ES लगाना है। अब कंफ्यूजन ये पैदा होती है कि अब ही ड्राइव्स ए कार, ठीक है, अब अगर ही ड्राइव्स ए कार है यहाँ पे तो हम इसके साथ एस लगाएं या फिर ES लगाएं, ठीक है ना, मतलब ही शी इट और नाम, ठीक है, इनके साथ हमने या तो फिर एस लगाना है या फिर ES लगाना है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि हम एस लगाएं या ES लगाएं? इसके लिए ये 8 लफ्ज़ हैं, एस डबल एस, जिस लफ्ज़ के आखिर में भी एस आए या फिर डबल एस आए, SH आए, CH आए, XOZ, इनमें से कोई भी लफ्ज़ 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 लफ्ज़ हैं, जिस लफ्ज़ के आखिर में इनमें से कुछ भी आए उसके साथ हम ES लगाएंगे, बाकी सब के साथ एस लगाएंगे, ठीक है। बात की समझ आई? मतलब ये तो डन है कि जहाँ पे सब्जेक्ट हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब हमारा सब्जेक्ट ही शी इट या नाम होगा तो हम एस से ES लगाएंगे। अब जैसे कि इधर हमारा आया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये फिक्रा है ही ड्राइव्स ए कार, ठीक है, ही ड्राइव्स ए कार, अब ही तो आ गया, सब्जेक्ट ही आ गया, इसलिए हमने इसके साथ एस लगा दिया है, ठीक है। ES नहीं लगा, इसके साथ एस लगा है, क्योंकि ये जो ई है ना ये ड्राइव DRIVE ड्राइव के स्पेलिंग में आता है, इसके साथ एस लगा है, ठीक है। ये एस क्यों लगा? यहाँ पे हमने ES क्यों नहीं लगाया? लेकिन उन्होंने हमें ये बता दिया है कि जिस लफ्ज़ के आखिर में एस आएगा, डबल एस आएगा, SH आएगा, CH आएगा, XOZ, इनमें से कुछ भी आएगा तो उसके साथ सिर्फ ES लगेगा, बाकी सबके साथ एस लगेगा, ठीक है। अब चूंकि ड्राइव्स के साथ DRIVE, ठीक है, ड्राइव जो है इसके आखिर में E आया है, इसलिए सिर्फ हमने S लगा दिया, ठीक है। जैसे कि क्लास CLASS, अगर क्लास होता, ठीक है, तो हमने उसके साथ ES लगाना था, क्योंकि इन्होंने हमें रूल में बताया है कि जिस लफ्ज़ के आखिर में डबल एस आएगा तो क्या करेंगे, हम ES लगाएंगे, ठीक है। बात की समझ आई? अच्छा, उसके बाद है प्रेजेंट टेंस का कंटिन्यूस, ठीक है, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद इज आर एम जो है ये तीनों हेल्पिंग वर्ब हैं, ये भी हमारे सब्जेक्ट को मद्देनजर रख के लगेंगे, ठीक है। ही के साथ इज लगेगा, ही शी इट या नाम के साथ इज लगेगा, अगर आई आएगा, ही की जगह आई आएगा तो एम लगेगा, ठीक है। दे यू इनके साथ वही दे यू इन तीनों के साथ आ लगेगा, ठीक है। अच्छा, सब्जेक्ट, हमने हमारे सब्जेक्ट को नज़र रख के हम इज आर एम में से कुछ भी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस ING का इजाफा होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। जैसे कि ही इज़ ड्राइविंग ए कार, ही जो है इसमें हमारा सब्जेक्ट है, इज़ जो है वो सब्जेक्ट को हमने मद्देनजर रख के हेल्पिंग वर्ब लगाया है, ठीक है। इज़ आर एम तीनों में से कुछ एक लगाना था तो हमारा सब्जेक्ट, तो इन तीनों में से जो हमने एक लगाना है ना वो हमने सब्जेक्ट को मद्देनजर रख के लगाना है, ठीक है। हमारा सब्जेक्ट ही है, सिंगुलर है, ठीक है, ही शी इट या कोई भी नाम सिंगुलर यानी कि वहद के साथ इज लगेगा, ठीक है। और जमा के साथ मतलब वी दे यू ये तीनों जमा है, ठीक है, मतलब ज़्यादा को वो रेफर कर रहे हैं तो इनके साथ आ लगेगा, लेकिन आई के साथ तो आप सबको पता है कि आई के साथ हमेशा लगता ही एम है, ठीक है, IM। अच्छा, उसके बाद है परफेक्ट टेंस, परफेक्ट में सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद हैज़ या हैव
ये दोनों हेल्पिंग वर्ब हैं, ठीक है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। ही हैज़ ड्राइवन ए कार, ही, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा हैज़, ठीक है। उसके बाद ड्राइवन थर्ड फॉर्म और कार, ठीक है। इस तरह परफेक्ट कंटिन्यूस सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज़ हैव। अच्छा, हैज़ हैव जो है हेल्पिंग वर्ब है, इनके साथ बीन का इजाफा हो जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूस में, ठीक है। परफेक्ट में हैज़ हैव ही लगे थे, लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूस में हैज़ या हैव के साथ बीन का इजाफा हो जाएगा। उसी तरह फिर वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। ही हैज़ बीन ड्राइविंग ए कार। इसी तरह से पास्ट जो है उसमें भी सब्जेक्ट और जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो सेकंड लगेगी, ठीक है। अच्छा, मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है, उसमें तीनों फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों फॉर्म ऑफ वर्ब की अलग से वीडियो बनाई हुई है, और वर्ब और उसकी टाइप्स की अलग से वीडियो बनाई हुई है, ठीक है। जिसे नहीं पता तो वो मैं एंड स्क्रीन पे दे दूंगी, वो आप देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद पास्ट कंटिन्यूस सिर्फ हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज आर एम में से कुछ लगाया था, और पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज आर एम हेल्पिंग वर्ब यूज़ किए थे, और पास्ट कंटिन्यूस में हम वाज या वर में से कुछ करेंगे, बाकी सारा स्ट्रक्चर वही होगा, ठीक है। अच्छा, इस तरह से परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट में हमने हैज़ या हैव में से कुछ लगाया था, और पास्ट परफेक्ट में हम हैड लगाएंगे, ठीक है। इस तरह से फ्यूचर में विल हैव लगाएंगे, ठीक है। इसी तरह से आगे परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है प्रेजेंट का, उसमें हमने हैज़ बीन या हैव बीन लगाया था, और पास्ट में हम हैड बीन लगाएंगे। इस तरह से फ्यूचर में हम विल हैव बीन लगाएंगे, ठीक है। ये स्ट्रक्चर हैं। इस तरह से फ्यूचर जो है उसके मतलब सिंपल फॉर्म में हम विल लगाएंगे, ठीक है। विल जो है हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अच्छा, उसके बाद अच्छा प्रेजेंट जो टेंस है इसके सिंपल फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होगा, लेकिन इसके नेगेटिव और मतलब पॉजिटिव फिक्र में नहीं होगा, लेकिन इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में इस्तेमाल होगा डू और डज, ठीक है। वो हम जब डिटेल से प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ेंगे तो तब हम इन चीज़ों को सारी को कवर करेंगे, ठीक है। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इनका स्ट्रक्चर क्या है? तीनों में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा और सबसे लास्ट पे ऑब्जेक्ट आएगा। ये तो बल्कि 12 की 12 शॉप ब्रांचेस में ही ऐसा होगा कि सबसे पहले तो सब्जेक्ट आएगा, सबसे बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, बस, ठीक है। ये तो माइंड में रखनी है बात। अच्छा, सब्जेक्ट के बाद कुछ ऐसे हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब आएगा, लेकिन ज़्यादा में वर्ब ही आएगा, ठीक है। कुछ में हेल्पिंग वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद फ़ौरन वर्ब आ जाएगा, लेकिन मोस्टली ऐसे हैं जिनमें वर्ब ही आएगा। ये आप चार्ट को अच्छे तरीके से गौर से पढ़ लें या फिर इसके शॉर्ट स्क्रीन लेके रख लें, ठीक है, और इसे गौर से रट्टा लगा लें। जिसने इस चार्ट को रट्टा लगा लिया, मैं यकीन दिलाती हूँ कि उनसे टेंसेज आ जाएंगे। लेकिन इस चार्ट को रट्टा लगाएं, रट्टा लगाएं। जब आप रट्टा लगा लेंगे ना स्ट्रक्चर को, ठीक है, तो आपको टेंसेज आ जाएंगे। इसको रट्टा लगाना आपने, लेकिन इंशाल्लाह आगे हम फिर जब अलग अलग मतलब प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के अलग अलग से एक एक ब्रांचेस को देखेंगे, 12 दिनों की ये क्लासेस होंगी, मतलब 12 की 12 ब्रांचेस को हम एक एक दिन करके कवर करेंगे इंशाल्लाह फुल डिटेल से, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। मैं एक ही उसमें भी समझा सकती थी, लेकिन क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। आज के लिए आपका इतना ही है कि आपने ये देखना है कि टेंसेस कितने हैं, ठीक है। 3 है, आगे उनकी 4 ब्रांचेज हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपने ये स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर जो है इसको अच्छे से रटा लगाना। जिसको ये स्ट्रक्चर जो है, ये टेबल जो है याद हो गया ना, समझ लो उसे टेंसेज आ गए हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको व्हाट्सएप नंबर दे देते हैं, ठीक है। मैं हमारी मोस्टली वीडियोस जो हैं उसमें व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, तो आप ऐसे करें कि वो उस व्हाट्सएप पे हमसे कॉन्टैक्ट करके तो हमसे नोट्स वगैरह ले सकते हैं। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो वो भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो अगर आपको इस वीडियो की समझ आई है तो आप वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।